अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा वो शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इलाही ताबूत खुर्शीद माही, चिराग चिश्तियाँ रा रोशनाई। मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे, बसूए माँ गरीबा यक निगाहे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मतलूब दिल मकसूद जा मखदूम अब्दुल हक हुई। मतलूब दिल मकसूद जा मखदूम अब्दुल हक हुई। आराम जाने सालिका मखदूम अब्दुल हक हुई। अहमद वाली मददगारे जहां, खुद आलम दस्तगीरे बेकसां। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु सलाम कुल और फातिहा और दुआ का वक्त करीब से बिल्कुल करीब है। हुक्म हुआ है कि थोड़ी देर तक मशाइख़ चिश्त के बारे में कुछ ख़िराद अक़ीदत पेश कर दूं। तामील हुक्म के तहत चंद बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। शरीयत का कानून ये है कि अगर औरत बच्चे की विलादत का मौका हो, इस लायक नहीं है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़े, तो गड्ढा खोदे और उसमें खड़े होकर वो नमाज पढ़े। तनूर लगाए, उसमें खड़े होकर वो नमाज पढ़े। अगर कोई बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो वो बैठकर पढ़े। बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो लेटकर नमाज पढ़े। लेटकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो इशारे से नमाज पढ़े। नमाज फर्ज है और नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। आप रोजाना नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ये सीधा रास्ता कौन है? तो कुरान की तफसीर अगर कुरान से की जाए तो उससे बेहतर कोई तफसीर नहीं होगी। कुरान पाक में इनाम वालों का रास्ता अल्लाह ने बताया कि मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अंबिया सीधे रास्ते वाले हैं, सालिहीन सीधे रास्ते वाले हैं, नेक लोग सीधे रास्ते वाले हैं। कौन कह सकता है कि हजरत अताए रसूल ख्वाजे ख्वाजगा मोइन बेकसा सुल्तानुल हिंद सैयदना गरीब नवाज अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सालिहीन में नहीं है? किसे इनकार हो सकता है कि हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफे अव्वल हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे खलीफा हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ये सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सालिहीन में नहीं है? किसे शुबा हो सकता है कि हजरत महबूबुल मिल्लत व दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है कि हजरत बाबा साहब के मुरीद
खलीफा, शागिर्द और दामाद, भांजे, 5 निस्बतें हासिल हैं। हजरत सैयदना सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ये सालिहीन में नहीं है। किसको इनकार हो सकता है कि हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ये सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है कि हजरत कबीरुल औलिया जलालुद्दीन पानीपती ये सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है कि कुतुब आलम शेखुल आलम हजरत दस्तगीर बेकसा सरकार मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौलवी साहिब तोशा सालिहीन में नहीं है? और जब हर नमाजी नमाज में दुआ मांगता है, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, जिन पर तेरा इनाम हुआ उनके रास्ते पर चला, तो गोया हर नमाजी ये दुआ मांगता है, ए अल्लाह हमें सरकार गरीब नवाज के रास्ते पर चला, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रास्ते पर चला, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के रास्ते पर चला, हजरत महबूब इलाही के रास्ते पर चला, हजरत साबिर कलियरी के रास्ते पर चला, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के रास्ते पर चला, हजरत कबीरुल औलिया जलालुद्दीन पानीपती के रास्ते पर चला, हजरत मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौलवी के रास्ते पर चला, शहंशाह बगदाद सरकार गौसुल वरा के रास्ते पर चला, बुजुर्गाने माराना शरीफ के रास्ते पर चला, बुजुर्गाने बरेली शरीफ के रास्ते पर चला। हम दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमें सालिहीन के रास्ते पर चला। चिश्तिया सिलसिला हिंदुस्तान में हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से, अभी आपने सुना होगा कि वो एक आंख वाला जिसे देवबंद वालों ने बुलाया, लाखों की भीड़, हम अगर कोई जलसा करें, स्टेज लगाएं, नारा लगाएं, तो कहते हैं ये बिदअती है, ये कब्र पुजवा है, ये रजा खानी है। देखो इन्होंने स्टेज लगाया है, इन्होंने जलसा किया है, मगर हम जब बुलाते हैं तो किसी अल्लाह वाले को बुलाते हैं, और उन्होंने जब बुलाया तो वही दवा बेचने वाला, एक आंख वाला जिसे बाबा रामदेव कहते हैं, उसको बुलाया। और देवबंद के सबसे बड़े मौलाना जब इस्तकबाल के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा हमें खुशी है कि आज हमारे यहाँ बाबा रामदेव पधारे हैं जो करोड़ों दिलों की धड़कन है। हमने कहा भैया करोड़ों दिलों में हम मुसलमानों का भी दिल है, अहले सुन्नत का भी दिल है, हो सकता है ये रामदेव तुम्हारे दिल के धड़कन हो, मगर हमारे दिल के धड़कन तो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी है, हमारे दिल के धड़कन तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, हमारे दिल के धड़कन तो हजरत निजामुद्दीन औलिया है, हमारे दिल के धड़कन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, हमारे दिल की धड़कन हजरत साबिर पाक है, हमारे दिल की धड़कन हजरत शमसुद्दीन पानीपती है, हमारे दिल की धड़कन हजरत सैयदना कबीरुल औलिया है, हमारे दिल की धड़कन हजरत सैयदना मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौलवी। अगर कहना था तो कहते हम देवबंदियों के दिलों के धड़कन है, और फिर बुलाया था तो इतनी खड़ाऊ मारी कि सबके चेहरे काले पड़ गए। क्या ऐलान किया? तकरीर में खड़े होके कहा मुझे खुशी है आज मैं देवबंद आया हूँ जहाँ देव की बंदगी होती है। जोर से कहिए माज़अल्लाह, ये नेट पे मौजूद है, ये ढूंढना नहीं है, आप नेट पे देख लीजिए। हजारों देवबंदियों के सामने छोटे से लेके बड़े तक सब मौजूद थे, और रामदेव ने कहा हम ऐसी जगह आए हैं जहाँ देव की बंदगी होती है, यहाँ देव की बंदगी होती है। हमने कहा हम बुजुर्गों के यहाँ जाते थे, शेखुल आलम के यहाँ जाते थे, तुम कहते थे ये कब्र पुजवा है, बिदअती है, तो वो एक आंख वाला तुम्हारे दरवाजे पर आया, तुमने उसको बुलाया और तुम्हारे बारे में उसने ऐलान कर दिया ये लोग देव की बंदगी करते हैं और सारे
सारे मौलवियों के मुंह में दही जम गई, बल्कि यूं कहिए कि बागी हो गई, सबके मुंह काले हो गए। कोई एक भी उठकर खड़ा होकर ये न बोल सका कि बाबा हम देव की बंदगी नहीं अल्लाह की बंदगी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते थे। और हमें कहने दीजिए, हजारों देवबंदी मुल्ला बड़ी बड़ी दाढ़ियां लिए वहां खड़े थे। किसी ने अखबार में हेडिंग लगाई थी और उन्होंने कहा था कि आप जरा देखिए, वो अकेले आया था, ये हजारों की तादाद में मौजूद थे, मगर जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। मगर ये हिंद के राजा हैं, हम सब के ख्वाजा हैं, अताए रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर ने इन्हें मदीना तैयबा से भेजा और इन्होंने मेरे मोहल्ला से दिल्ली का एक सफर किया है तो 90 लाख बेईमानों को ईमान वाला बना दिया है। तुम गए अपने गुरु को बुलाया तो जैसे आया था वैसे खड़ाऊ मार के चला गया। मगर ये मेरे ख्वाजा हैं, जब एक मर्तबा सफर करते हैं तो 90 लाख जहन्नमियों को जन्नती बना देते हैं, 90 लाख बेईमानों को ईमान वाला बना देते हैं, 90 लाख लोगों को साहिब ईमान कर देते हैं। हजरत सैयदना सरकार गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जानते हो कौन है? जब इंतकाल होने की घड़ियां करीब आई तो आपने एक लिफाफा बंद करके दिया। लोगों ने कहा हुजूर आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाए? फरमाया इस लिफाफे को मेरे इंतकाल के बाद नहला दुल्हा के जब कफन तैयार पहना के जनाजा तैयार कर देना तो खोल के पढ़ना, इसमें जो लिखा हो उसी पे अमल करना। हजारों लाखों की भीड़ हो गई। वक्त का शहंशाह अल्तमश भी आपका मुरीद था। अब इंतजार हो रहा है कौन नमाज जनाजा पढ़ाए, कौन नमाज जनाजा पढ़ाए। खत खोला गया और जब खोला गया तो उसमें हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार गरीब नवाज के पहले खलीफा ने लिखा था, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी कभी भी नमाज असर की सुन्नत कदा ना हुई हो और मेरे मुसल्ले इमामत पर वो खड़ा हो कि जिसने किसी पराई औरत को कभी अपनी निगाहों से न देखा हो। सन्नाटा छा गया, हजारों की भीड़ थी, कोई आगे न बढ़ सका। दिल्ली का शहंशाह अल्तमश आगे बढ़ा और उसने जाके कदमों को चूमा, पेशानी से कफन हटाया, आंख से आंसू बहने लगे कि आका आप तो दुनिया से चले गए, अभी मुझे पता नहीं कितने दिन रहना है। मैंने अपना भेद अब तक छुपा के रखा था, आपने मुझको सबके सामने रुसवा कर दिया, आपने मेरा भेद जाहिर कर दिया। और पेशानी चूमने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत का मुरीद ही वो हूँ कि जिसने कभी किसी पराई औरत को नहीं देखा है, कभी असर की सुन्नतें हमने कदा नहीं की। ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके मुरीद व खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। सुभान अल्लाह। वक्त होता तो घंटों बयान करता, गंज शकर क्यों कहा जाता? ये हजरत बाबा साहब के यहाँ एक मुरीद रहते थे, हजरत महबूब इलाही। एक दिन बाबा साहब ने पूछ लिया कि निजामुद्दीन ये बताओ कि महबूब बनना चाहते हो कि मुहिब? कहने लगे हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं जवाब माँ से पूछाऊं। कहा जाओ पूछो। माँ की खिदमत के लिए चले, चलते चलते राह में एक बाबा मिल गए और जब बाबा मिले तो जैसे ही बाबा ने कहा देखा, कहने लगे मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब? ठीक है जाओ माँ से पूछाओ, अगर माँ ना बताएगी तो कल आना मैं बता दूंगा। अब वो चले गए, सोच में पड़ गए कि बाबा साहब ने मुझसे पाकपटन में कहा था, ये सैकड़ों मील की दूरी पर इनको कैसे पता चल गया? बहरहाल गए घर पे माँ की खिदमत में रहे और माँ की खिदमत में रहकर कदम जमाए और दबाते रहे। जब सवेरा हुआ चलने लगे तो कहा माँ आज बाबा साहब ने पूछा था मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मैंने कहा माँ से पूछाओ, उन्होंने इजाजत दे दी। मगर जब आ रहा था राह में एक बाबा मिल गए थे, बाबा ने मुझसे देखकर कहा कि मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो?
ठीक है जाओ माँ से पूछाओ, अगर माँ न बताए कि मेरे पास आना मैं तुम्हें बता दूंगा। माँ ने कहा बेटे जब बाबा ने कहा तो जाके उन्हीं से पूछ लो। वापस पलटे तो जहाँ बाबा मिले थे वहाँ सन्नाटा था। लोगों से पूछा बाबा कहाँ चले गए? कहा बाबा अरे वो तो ढोंगी आदमी था, मर गया, घसीट के कूड़े के ढेर पे लोगों ने पहुंचा दिया। लोग वो वहां पहुंचे और जाके देखा कि वो कूड़े के ढेर पे पड़े हुए हैं। कहा आप तो कह रहे थे कि कल आना, अगर माना बताएंगी मैं बता दूंगा, अब कौन मुझे बताएगा? तो उठ के बैठ गए, चेहरे पर हाथ फेरा और उसके बाद इरशाद फरमाया कि निजामुद्दीन मोहिब न बनना, महबूब बनना। अगर मोहिब बनोगे तो जिंदगी भर न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा, सूख के चमड़ा हो और हड्डी बाकी रह जाएगी, परेशानी में जिंदगी बीत जाएगी। और अगर महबूब बनोगे तो दुनिया में भी ऐश रहेगा, आखिरत में भी ऐश रहेगा। इसी दिन से उनका नाम महबूब इलाही पड़ गया। बाबा साहब के दूसरे मुरीद, और खाली मुरीद नहीं, खलीफा भी है, भांजे भी है, दामाद भी है, शागिर्द भी है, पांच निस्बतें हासिल है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी, अल्लाह अकबर। बहन लेकर आई, कहा भैया ये आपका भांजा यतीम हो गया मगर बड़ा खुददार है, कभी किसी से खाने के लिए मांगता नहीं है। मेरे घर में गुर्बत है, आपके बहनोई का इंतकाल हो चुका है, इसलिए भैया आप मेरे बेटे को कायदे से रखिएगा। कहा ठीक है, इनको छोड़ के चली जाओ। और फरमाया कि अलाउद्दीन जाओ, आज से तुम्हें मैंने अपने लंगर खाने का मुहाफिज बना दिया है। और फिर 12 साल के बाद जब माँ पहुंची तो देखा कि बेटा सूख के काटा हो गया, खाली हड्डी चमड़ा मौजूद है। कहा भैया मैं तो अपने फूल जैसे बच्चे को आपके हवाले कर गई थी, ये इतना कमजोर कैसे हो गया? कहा कि उसी से पूछो। पूछा, कहा 12 साल हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला, जंगल के पत्ते खा खा के मैंने जिंदगी बचाई है, जाहिर है कि अगर दुबला नहीं होगा तो क्या होगा? तो माँ ने कहा भैया आपने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया। हजरत गंज शकर ने फरमाया कि मैंने तो पूरा लंगर खाना दे दिया था, तुम कहती हो खाना नहीं दिया। तो भांजे ने कहा माँ मामू आपने लंगर खाना तो दिया था, मगर यही तो कहा था जो भूखा आए उसे खिलाना, खुद मत खाना, खुदा जानता है 12 साल तक आपके लंगर खाने से मैं भूखों को खिलाता रहा, मगर आपके लंगर खाने का कभी एक दाना नहीं खाया है। बाबा साहब ने कहा अलाउद्दीन तुम तो साबिर हो, आज दुनिया उनका नाम अलाउद्दीन जाने न जाने, मगर साबिर सारी दुनिया जाने रही। हजरत बाबा साहब ने हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी को कलियर भेजा, हालत जज्ब में थे, एक कूलर की टहनी पकड़ के खड़े हो गए, 12 साल तक खड़े रह गए, 12 साल तक खड़े रह गए। और 12 साल के बाद एक दिन बाबा साहब को याद आया, कुछ जोश मोहब्बत का पैदा हुआ, अपने दरबारियों से कहा कोई है मेरे दरबार में जो मेरे भांजे को जो 12 साल से खड़ा है बैठा दे। तो हजरत ख्वाजा शमसुल औलिया शमसुद्दीन तुर्कपानीपति जो मुरीद होने के लिए गए थे उठ के खड़े हो गए। कहा सरकार अगर ये खिदमत आप मेरे सुपुर्द कर दे तो बड़ी शहादत की बात होगी। फरमाया जाओ तुम बैठा दो। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कपानीपति बहुत अच्छे क़ारी कुरान थे, कलियर शरीफ पहुंचे, देखा खाली हड्डी चमड़ा जिस्म में है, एक टहनी कूलर की पकड़े खड़े हुए थे, पीछे से उन्होंने खुशहाली के साथ कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। हजरत सैयदना साबिर पाक होश में आ गए। फरमाया कौन है जो मेरे रब का कलाम मेरे पीछे पढ़ रहा है, सामने आके पढ़े। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ने कहा हुजूर अगर सामने आया जल के खाकिस्तर हो जाऊंगा। कहा नहीं तुम्हारे लिए जलाल कब हुआ, आगे आए, आगे से कलाम रब्बानी की तिलावत की। और जब कलाम रब्बानी की तिलावत करके बैठ गए, चुप हो गए, तो हजरत सैयदना साबिर पाक ने कहा बंद क्यों कर दिया और मेरे रब का कलाम सुनाओ। तो हजरत शमसुद्दीन तुर्कपानीपति ने कहा हुजूर बहुत थक गया हूँ, अगर आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठ जाऊं, फिर आपके रब का कलाम सुना दूं। 12 साल के बाद कूलर की टहनी छोड़ी, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी बैठ गए। और फिर उसके बाद हजरत शमसुद्दीन तुर्कपानीपति
पति ने वहाँ 2 खानका बनाई, एक अपने पीरो मुर्शिद हजरत साबिर पाक के लिए और दूसरी खानका अपने लिए उन्होंने बनाई। बहुत अच्छे कारी कुरान थे। और ये आज इत्तेफाक की बात है कि ये 15 तारीख हजरत ख्वाजा शमसुल औलिया शमसुद्दीन तुर्क-पानीपती के विसाल यानी उर्स की तारीख है। इसीलिए मेरे दिल में ये सरकार शेखुल आलम की तरफ से ये बात पैदा हुई कि इतने बड़े कारी थे कि 12 साल से जो हालत जज्ब में थे, कुरान की आयतों से उन्हें होश में ले आए, तो क्यों ना उनके नाम पे कुछ किया जाए। आज जामे मस्जिद में मैंने क़िरात कुरान पाक का और अज़ान का एक मुज़ाहिरा रखा है, आप लोग उसमें आइए। मदारिस अहले सुन्नत के तलबा वहाँ कुरान पाक की आयतें पढ़ेंगे, वहाँ अज़ान आपको सुनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से चिश्तिया सिलसिले के इन बुजुर्गों की बारगाहों में खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। वक्त होता तो सरकार साबिर पाक की बहुत सी बातें आपको बताता। हजरत शमसुद्दीन तुर्क-पानीपती के वो वाकया कि जब पूरा लश्कर का लश्कर पलट गया था, सारे खेमे उखड़ गए थे, सब परेशान हो गए थे। बादशाह ने आके देखा कि आपका खेमा सलामत है और चिराग जल रहा है। वो रूह परवर वाकया भी आपको सुनाता, हजरत कबीरुल औलिया की बात भी बताता। और फिर सरकार शेखुल आलम कैसे आखाओं को बंदा हूँ रजा बोल वाले मेरी सरकारों के तकरीबन 48 साल पहले हजरत ने अपने दियारे अकीदत में बुलाया। कैसे कैसे नशेबो फराद आए। 3 साल से मैं बीमार हूँ, तबीयत इतना खराब थी, ये उम्मीद नहीं थी कि दोबारा मैं आपके सामने बोल सकूंगा, मगर ये हजरत शेख का करम है और बुजुर्गों का फैजान है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती है। अल्लाह तबारक ताला की इन वलियों की बारगाह में जो मांगा जाए वो मिल जाता है। आज उर्स का दिन है, कुल का वक्त है, और आप जानते हो कुल के माने होते कहो। एक वो वक्त होता है कि बंदा कहे और ये अल्लाह वाले सुने या न सुने, मगर जब कुल शरीफ होता है तो इनकी सारी तवज्जो अपने दरबार में आने वाले भिखारियों की तरफ होती है। कहते हैं कुल ऐ मांगने वाले मांग ले, सेहत मांगना है सेहत मांग ले, दौलत मांगनी है दौलत मांग ले, इज्जत मांगनी है इज्जत मांग ले, शानो शौकत मांगनी है शानो शौकत मांग ले। अरे जो मांगना है वो मांग ले। आज के ऐसे नाजुक तरीन दौर में जब मस्जिदों को लोग बुलडोजर चलाना चाहते हैं, ख्वाजा साहब के मजार को उसके नीचे न जाने क्या क्या ढूंढ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों ने कहा मस्जिदों पे लोगों ने बुलडोजर चलाया, तब ये बड़े लोग ये बिदती रजा खानी लोग नहीं बोले। और जब ख्वाजा साहब का मामला आया तब बोले। मैंने कहा ये तो हमारी तारीख बताती है, जब अब रहा आया था खाने काबा को ढाना चाहता था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले थे और उन्होंने ये फरमाया था कि मेरे ऊँट जो तुमने पकड़ लिए हैं वो वापस कर दो। उस जालिम बादशाह ने कहा मैं तुम्हारे रब का घर मिटाने आया हूँ, अपने रब के घर के लिए तुम कुछ नहीं कहते और अपने ऊँट के लिए आए हो। फरमाया कि सुनो, अरे उस घर का जो मालिक है वो उसे बचाएगा और जो इसकी हिफाजत मेरे दिल में उसने रखी वो बचाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि कोई नहीं था, मगर जब ये चिश्ती सिलसिले के अजीम ताजदार सरकार हज़रत ख्वाजा करीम नवाज यहाँ तशरीफ लाए तो इन्होंने अदल व इंसाफ का सवेरा कायम किया और लोग फौज दर फौज कारवा दर कारवा दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। जब ख्वाजा साहब ने ऊँट बिठा दिया कोई नहीं उठा सका, तो ख्वाजा साहब ने हम लोगों को यहाँ फंसाया है। न कल कोई हमें मिटा सका था, न आज मिटा सका है, न आइंदा कल मिटा सकेगा। आज लोग कहते हैं ख्वाजा साहब का मजार गिरा देंगे। अरे इतना बड़ा पृथ्वी राज जब बादशाह अपनी पूरी तवानाई सर्फ करके ख्वाजा साहब को चंद आदमियों को लेकर आए थे, फकीर बन के आए थे, फकीरी लिबास में आए थे, मगर उन्हें अजमेर से न भगा सका तो उनके आस्थाने को कैसे गिरा सकता है। इंशाअल्लाह मेरे ख्वाजा का आस्थाना सलामत रहेगा। ख्वाजा के सिलसिले के ये अजीम ताजदार हजरत सरकार शेखुल आलम का ये आस्थाना सलामत रहेगा। आस्थाने पे आने वाले सलामत रहेंगे, आस्थाने से मोहब्बत करने वाले सलामत रहेंगे। अल्लाह अपने महबूब वलियों के इन फैज़ व बरक़ात को जारी रखे और हम सबको मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम।